पेरेंट्स के लिए स्कूल सेलेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत ही उन्हें कंसर्न होती है कि किस तरह से हमें स्कूल सेलेक्ट करना है। बिग स्कूल, स्मॉल स्कूल, ज़्यादा फीस वाला स्कूल, कम फीस वाला स्कूल, मिशनरी स्कूल या एक नॉर्मल स्कूल, पब्लिक स्कूल, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। तो मैं आज आपको एक वे बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है स्कूल सेलेक्ट करने से पहले बच्चों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट टिप्स मिल सके। और मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। तो स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन पढ़ाएं, अभी जैसे भी चल रही है बच्चों की पढ़ाई, बट यू विल हैव टू सेलेक्ट द स्कूल। आपको एडमिशन लेना है बच्चों की स्टडीज़ फर्दर बढ़ाने के लिए। तो ये जो एक टॉपिक है कि कैसे स्कूल सेलेक्ट करें, कौन सा स्कूल सेलेक्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये एक समझदारी का एक टॉपिक है कि हमें सोच समझ के अच्छे डिसीजन लेना है अपने बच्चों के लिए। तो मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए स्कूल सिलेक्शन के पहले। देखिए, स्कूल्स में सबसे जो बड़ा एक योगदान होता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पर्सन होता है, दैट इज द टीचर्स ऑफ दो स्कूल। टीचर जो होती है वही बच्चों को पढ़ाती है, उसका अच्छा होना जरूरी है। काफ़ी सारे स्कूल वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड टीचर्स को ही लेते हैं, बट यहाँ मेरा पॉइंट है कि बच्चों और टीचर का रेशियो, ये रेशियो अगर जितना भी अच्छा टीचर हो, बट अगर बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे सकता है बच्चों पर, चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर हो। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट रखना है कि एक जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है स्कूल में वो कितना है। ऐसा नहीं हो कि एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं और एक ही टीचर है उन पर, वो ना कॉपी चेक कर पाएंगी ना ध्यान दे पाएंगे इंडिविजुअल। जो रेशियो है बच्चों और टीचर्स का वो कम से कम 1:30 होना चाहिए। 30 से ज़्यादा अगर बच्चे, 30 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 25 हो तो इट्स बेटर छोटी क्लासेस के लिए, बड़े में 30 तक इट्स ओके। तो आपको पहला जो सवाल यही करना चाहिए किसी भी स्कूल में आप जब इंक्वायरी के लिए जाते हैं कि आपका टीचर चाइल्ड का रेशियो क्या है। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आती हैं स्टडीज। ऑब्वियसली हम एकेडमिक्स को देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट रहा है 10th का, 12th का, उस स्कूल का, किस तरह की स्टडीज हैं, क्या वे हैं उनके पढ़ाने के, क्या इंग्लिश स्पीकिंग पर जोर दिया जाता है या नहीं। ये चीज़ें होती हैं एकेडमिक्स, जो हम देखते ही हैं सारे पेरेंट्स। इसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आज का जो टाइम है वो बच्चों को जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके अदर देन स्टडीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, या कोई भी पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई और कॉम्पिटिशन्स हो, तो आपको स्कूल में ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि आपकी कल्चरल प्रोग्राम्स में क्या करवाया जाता है, म्यूज़िक, डांस से रिलेटेड क्या क्लासेस होती हैं, स्पोर्ट्स में आप क्या क्या करवाते हैं, क्या टूर्नामेंट्स हुए हैं स्कूल के, क्या इंटर स्कूल या इंटर स्टेट इस तरह की एक्टिविटीज़, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी एक्टिविटीज़ में हो या स्पोर्ट्स में हो, क्या बच्चों को करवाई जाती हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सो आपको ये चीज़ें ज़रूर पूछनी चाहिए स्कूल में कि क्या ये एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ ही इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक देयर शुड बी अ म्यूजिक रूम, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए जगह होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, बिकॉज दैट दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। मैं नहीं कहती कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप कोई बहुत हाई फाई देखें कि एसी हो, बड़े क्लासरूम्स हो, बहुत कुछ नई टेक्नोलॉजी हो, दैट इज़ नॉट द थिंग। बट एक जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अदर एक्टिविटीज से रिलेटेड, इसकी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं स्कूल में, ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस ऑफ योर होम फ्रॉम द स्कूल। आप ये देखिए, जब एडमिशन होता है, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये क्राइटेरिया होता है कि जो डिस्टेंस जिनके घरों का कम है स्कूल से, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं एडमिशन के लिए। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आप जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ताकि आने जाने में बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, उसे ज़्यादा थकान होती है। तो ये ध्यान में रखें कि बच्चे का जो स्कूल है उसके आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इस तरह का ही आपको इतना डिस्टेंस आपको स्कूल और अपने घर के बीच देखना चाहिए। तो अब ये बात है कि आपको किस तरह से ये चीज़ें देखनी है। देखिए, आप एक तो अपने अराउंड इंक्वायरी करके देख सकते हैं,
जो आपके कुछ नोन पीपल हैं उनके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे स्कूल्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आजकल स्कूल की वेबसाइट्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसमें सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, फैकल्टी के भी बारे में डिटेल्स दी होती हैं। तो ये आपको ज़रूर सर्वे करना चाहिए स्कूल में डायरेक्टली इंक्वायर करने से पहले। ये थोड़ा सा आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप को पहले से थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप जब स्कूल में इंक्वायरी करने जाएं तब भी आप थोड़ा सा पूछें, बिकॉज यू नो पेरेंट्स जब स्कूल में आते हैं मे बी अगर बड़ा स्कूल है तो थोड़ा सा वो झिझकते हैं सारी चीज़ें पूछने के लिए, बट इट्स योर लाइक योर चाइल्ड इज गोइंग टू स्टडी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछना ज़रूरी है। आप मतलब स्कूल के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसके बारे में आप स्कूल से ज़रूर इंक्वायरी करें, बिकॉज अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं स्कूल वाले तो इट्स आपको भी एक छोटा सा राइट है कि आप स्कूल के लिए भी, स्कूल के बारे में भी पूछें, तो ताकि आप सेटिस्फाइड हों और आपको पता रहे कि आपका बच्चा जो है किस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहा है। देखिए बच्चों का जो एजुकेशन है, टीचिंग है, वो तो स्कूल में जाके एक्सपीरियंस करके यू विल नो, बट अदर थिंग्स जो आप पहले से जान सकते हैं उसके बारे में आपको जानने की कोशिश जरूर करना चाहिए। और फीस का भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। कुछ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फीस होती है, कुछ स्कूल में कम होती है, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट, that you all know, according to your budget, that is very important, because you know एडमिशन फीस तो एक चीज होती है, बट एनुअल फीस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार शायद आप दे भी दें, बट एनुअल जो फीस है, जो मंथली फीस है, क्वार्टरली फीस है, वो किस तरह से है, किस तरह से चार्ज करते हैं वो मंथली या क्वार्टरली, तो ये चीजें भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। एंड डू कंपेयर विद अदर स्कूल्स की क्या फैसिलिटी पर कितनी फीस है, तो इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी कि हम सही स्कूल में सही फीस हम दे रहे हैं या नहीं। मैंने स्कूल एडमिशन से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हैं, एज क्राइटेरिया, किस तरह से आपको बच्चों को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारे भी आप वीडियोस मेरे चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो डू इट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।